एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज लवर। सो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2020 में पूछे गए हैं। और इस टाइप के ग्रामर एवरी ईयर आस्क होते हैं, तो ये ग्रामर को ज़रूर पढ़ें। ये इवन 9th, 12th, 11th सभी में रहता है, बस 9, 10 में 2 ऑप्शन रहता है और यही चीज़ अगर 11th, 12th में रहेगी तो 4 ऑप्शन रहेगी। ओके, सो 12th वाले भी ज़रूर देखें क्योंकि रूल्स ऐसे ही दिया हुआ है, आप खुद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं। सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही जो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको मैं कंप्लीट करवाऊंगी स्टेप बाय स्टेप, 10th और 11th के, 10th और 12th के। सो लेट्स स्टार्ट। देखो ऐसे आता है 10 मार्क्स के आते हैं और या 15 मार्क्स के आते हैं। ओके, कुछ अनसीन पैसेज भी देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सभी कंप्लीट करवा दूंगी। सो पहला क्वेश्चन है, सी इज यूरोपियन गर्ल, वह है यूरोपियन गर्ल है। अब यहाँ पर आर्टिकल लगाना है कि ए होगा कि एन होगा, आपको चेक करना है। अब आपको ध्यान देना है, कभी भी आप पढ़े होगे, अगर ग्रामर नहीं पढ़े हो तो एक बार देख लेना कि आर्टिकल कब लगाते हैं। अगर स्टार्टिंग जो होता है बॉबल से होता है, मतलब बॉबल क्या, ए ई आई ओ यू, ये है ओ यू। अगर इससे स्टार्ट होता है तो आपने पढ़े होंगे बॉबल के पहले एन आर्टिकल होता है और जो भी बचे रिमेनिंग कॉन्सोनेंट उनके पहले आर्टिकल ए का यूज होता है। लेकिन यहाँ पर है कि सी इज यूरोपियन गर्ल, हमें लग रहा है ई क्या है, बॉबल है, लेकिन जो यूरोपियन स्टार्ट होता है आप प्रोनाउंस कैसे करते हो, यूरोपियन। यूरोपियन तो बोलते नहीं हो, तो कैसे बोलते हो, यूरोपियन, ऐसे बोलते हो ना, यूरोपियन ऐसे बोल रहे हो। ओके, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, बाई से, मतलब बाई ओ यू, मतलब बाई से, ये क्या कहलाया, कॉन्सोनेंट। तो कई ऐसे होते हैं जैसे एम ए, यूरोपियन और बहुत सारे ऐसे होते हैं, कुछ कुछ हैं जो कि आपको बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं इसी को अच्छे समझा रही हूँ। तो बाई से स्टार्ट हो रहा है इसलिए आर्टिकल ए का यूज होगा, तो आंसर है ए। ठीक है, कई जगह आप आंसर देखोगे एन लिख देते हैं पर छापने वाले कौन है, कोई टीचर ही होंगे, तो इसीलिए आप डाउट न करें। अगर आपको लगता है यहाँ पर मिस्टेक तो नहीं है तो हमेशा गूगल में सर्च करें, उसे थोड़ा सा देखें, बट यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। फिर सेकंड है, आई हैव बीन कॉलिंग यू डैश 2 hours, सिंस होगा कि फॉर। अब आपको सिंस और फॉर का यूज करते आना चाहिए कि कब सिंस का यूज किया जाता है, कब फॉर का यूज किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम किसी बोलते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम किसे इंडिकेट किया जाता है। जब क्या बात हो जाती है, 2 घंटों से, 3 साल से, कई घंटों से, मेनी ईयर से, ऐसे अगर बात होती है तो हमेशा फॉर का यूज होता है। ओके, और सिंस 2 बजे से, 8 o'clock, 3 o'clock, एट क्या बोल सकते हो, दिसंबर, जनवरी 1920 तो 2023, मतलब इंडिकेट करता, पॉइंट करता कि यही सन से, यही दिन से, मंडे, ट्यूसडे नाम लिखा रहता। मान लो एक सिंपल सा तरीका कैलेंडर में, क्योंकि आपके में बेसिक आता, बहुत डीप आता नहीं है 10th और 12th में, तो मतलब कैलेंडर में जो भी नाम दिया रहता है, नाम दिया मतलब पॉइंट इंडिकेट कर दिया, तो वो है सिंस। फॉर मतलब ड्यूरेशन जिसका फिक्स नहीं है, मेनी, लॉन्ग, 2, 3, मेनी अगो, लास्ट मंथ, ऐसे में फॉर का यूज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर का यूज होगा। ओके, कई लोग आंसर में सिंस लिख दिए हैं, तो सिंस नहीं होगा, राइट आंसर है फॉर। तो इसलिए आपको सिंस और फॉर का यूज करते भी आना चाहिए, कब यूज होता है। ठीक है, तो थोड़ी ये समझ लो। मीता इज लुकिंग होता है, इज आर एम होता है तो प्रेजेंट की बात होती है। मीता इज लुकिंग, मीता देख रही है द विंडो, विंडो के उस पार। अगर विंडो की बात होती है, कोई विंडो ऐसे बना है तो इधर से उधर देखा जाता है, मतलब आर पार देखा जाता है, तो थ्रो यूज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, थ्रो यूज होगा। ठीक है, तो क्या यूज होगा, थ्रो यूज होगा, यहाँ पर फॉर यूज होगा। अब है
नेक्स्ट, नाइदर रुचि नॉर नेहा डैश कमिंग हियर, ना रुचि ना नेहा यहाँ आई, तो क्या ना रुचि ना नेहा यहाँ आ रही थी, क्योंकि वॉज वर है। ओके, तो था थे थी होगा। अगर इजारम होता तो है होता, हा वाला उच्चारण होता। अब देखो, नाइदर नॉर में हमेशा नाइदर नार हो या आइदर और हो, हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूज होता है। जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। अगर वॉज वर है तो वाज होगा, अगर इज आर एम है तो इज होगा। यहाँ पर वॉज वर है तो क्या होगा, वॉज होगा। ओके, नेक्स्ट है वी डैश टू रिस्पेक्ट अवर टीचर, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने टीचरों को। चाहिए में क्या होता है, आउट टू होता है या शुड होता है। अब यहाँ पर आउट दिया, कुड तो होगा नहीं, कुड का मतलब होता है सका सकी, ठीक है, वह काम कर सकता है, मैं काम कर सकी। तो पास्ट में जब सका सकी की बात होता है, या प्लीज़ गिव मी वाटर, कुड आई गिव यू सम प्लेस सम वाटर, ऐसे में रिक्वेस्ट में पास्ट की बात हो, सका सकी हो, तब कुड का यूज होता है। चाहिए के लिए आउट टू का यूज होता है, तो आउट दिया, टू यहाँ पे लिखा है। ओके, आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें, तभी हमें समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा। अगर आप क्या चाहते हो, आपका क्या डिमांड है, आप कमेंट में बताइए। इंग्लिश के कोई भी क्वेश्चंस और कैसे भी आपको चाहिए तो मैं अपलोड कर दूंगी। ओके, ग्रामर बेस पे, अनसीन पैसेज, एप्लीकेशन, लेटर, बट कोशिश करें प्रीवियस ईयर बेस्ड पे ही क्वेश्चन प्रिपेयर करें, जिससे क्या होगा कि कैसे भी क्वेश्चन आए आप उसे ईजिली हैंडल कर सकते हैं। अगर इसलिए कुछ ऐसे बेसिक रूल जानना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट, कम सून डैश यू विल मिस द ट्रेन, तो क्या होगा, बट होगा कि अदरवाइज। ऐसे बोलते हो ना, जल्दी जाओ नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी, नहीं तो कोई इंग्लिश में बोलते हैं अदरवाइज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अदरवाइज, नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी, तो अदरवाइज होगा। नेक्स्ट है, इफ ही डैश अ टैक्सी ही विल कैच द बस। अब देखो, ही के साथ क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है, पता है हमें भी क्या होता है, इजारम होता है तो इज होता है, अगर वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म होता है। लेकिन अगर सिंगुलर है तो यस यस वर्ब में लगता है। नाउन प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट की बात होती है तो सिंगुलर होता है, और उसमें तातेती में किसमें, प्रेजेंट, जब आप प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव पढ़े हो तो उसमें क्या होता है, यस या यस लगता है। तो ही हायर्स, मतलब किराए पे ली ये टैक्सी। ही ध्यान देना है कि ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ अगर प्रेजेंट की बात होती है तो हमेशा यस या यस की बात होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया नहीं। अगर हेल्पिंग वर्ब हैव हो जाता तो थर्ड फॉर्म हो जाता, तो इसको अभी भूल जाओ। यहाँ पर ध्यान दो कि ही के साथ सिंगुलर यूज होता है। वहाँ देख के पहले यहाँ देखा करो, यहाँ पढ़ा करो, यहाँ देखा करो, यहाँ से रिलेट किया करो। ओके, नेक्स्ट है, नेवर लीन डैश द वॉल, अगेंस्ट होगा कि विथ होगा। अब नेवर लीन, कभी लीन मिस होता है, आप सपोर्ट लेते हो, सहारा लेते हो, तो नेवर कभी भी सहारा ना लो वॉल का, तो वॉल मीन्स दीवार, तो अगेंस्ट का यूज होता है हमेशा। ओके, लेकिन क्या, लेकिन अगर किसी के कंधे के ऊपर आप दोस्तों के में मम्मी के कंधे के ऊपर ऐसे सर रखते हो तब ऑन का यूज होता है, क्योंकि ऊपर रखते हो। और ऐसे दीवार में टिकते हो, जैसे ये क्या है अपना बोर्ड जो है, वॉल, दीवार से सहारा लिया तो अगेंस्ट द वॉल कहेंगे। लेकिन अगर हम लोग कंधे में अपना सर रखते हैं तो ऑन का यूज होता है। लेकिन आप में हमने देखा कि काफ़ी मतलब डिफरेंट दे देता कि आप चेक कर लोगे, थोड़ी भी जानोगे तो चेक कर लोगे। विल इट मेक डैश डिफरेंस टू यू, क्या यह कुछ डिफरेंस आपको बनाती है, कुछ अलग बनाती है, तो क्वेश्चन मार्क है। आपको सिंपल सी बात है, कभी भी निगेटिव की बात हो, क्वेश्चन मार्क हो तो एनी का यूज होता है। और सम का पॉजिटिव में रिक्वेस्ट की बात हो कि हमें प्लीज़ कुछ पैसा दे दो, तब आप सम का यूज करते हो। लेकिन इस टाइप की बातें, निगेटिव बातें और क्वेश्चन वाले बातें जो रिक्वेस्ट वाली ना हो, नॉर्मल हो कि कुछ ये करती है वो करती है, ऐसे में एनी का यूज होता है। एनी का यूज निगेटिव में, निगेटिव सेंस में,
और क्वेश्चन जब बनाया जाता है तब एनी का यूज किया जाता है। दिस इज द प्लेस जहाँ हम जन्मे थे, यह प्लेस है जहाँ हमारा जन्म हुआ था। जहाँ को बोलते हैं वेयर, ये तो डायरेक्ट है, वेयर, देयर तो होगा नहीं वहाँ, ठीक है। जहाँ हमारा ऐसे ही बोलते हैं ना, यही हमारा प्लेस है जहाँ हमारा जन्म हुआ था। ही वॉज दिस से वेयर, ही वॉज 11th में देखिए ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर होगा, हमेशा क्या यूज होता है, ऑफ मर्डर मीन्स एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है। 12 नंबर में वी मस्ट अवॉइड, मतलब अवॉइड का मतलब होता है फॉलो करना, रिस्पेक्ट करना। सो वी मस्ट अवॉइड बाय द रूल्स ऑफ रोड। ओके, हमें क्या करना चाहिए, जो रोड का रूल्स है उसे फॉलो करना चाहिए। फॉलो का ही सिनोनिम्स है अवॉइड, हमेशा बाई का यूज होता है अवॉइड के साथ। कुछ ऐसे वोकैबुलरी वर्ड होते हैं जो आपके साथ अपने साथ प्रीपोजिशन फिक्स रहता है, मिस वही लेकर आते हैं। जैसे यहाँ पर 11 में है, 12th में जैसे इन अकॉर्डिंग टू, ठीक है, या अलॉन्ग विथ इट, ऐसे कुछ होते हैं जो कि धीरे धीरे आपको पता हो जाएगा। इसे बुक पढ़ते हो तो ध्यान दिया करो जब बुक पढ़ते हो तो। सो ये कुछ क्वेश्चन थे, ऐसे ही मैं और लेकर आऊँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।